हेलो माय डियर व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ का जो बेसिक नॉलेज है ना, हम वो वाला शेयर करने जा रहे हैं और ये ऐसा नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं जो हर क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा। मींस कि आप 6-7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 9 में, 10 में, BS में, मास्टर में, कोई भी क्लास है। मैथ के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आज का जो लेक्चर है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि आज हम बेसिक नॉलेज शेयर करने वाले हैं कि ग्राफ होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर क्लास में सेम रहना है। उसके बाद जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, वो भी आपको आज मैं सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम जो है इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम जो है डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ। अब मैंने आपके सामने ये ग्राफ पेपर शो करवाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस हैं। एक बड़ा बॉक्स है, बिग स्क्वायर एंड स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स है। 10 में यहाँ से काउंट करूँ तो यहाँ पर टोटल 10 बॉक्सेस हैं। इस तरफ से भी काउंट करूँ तो 10, मीन्स के एक बड़े बॉक्स के अंदर ये आपको रेड कलर में एक डार्क लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है, एक बड़ा बॉक्स है, बिग स्क्वायर। और छोटा क्या होगा, इसके अंदर टोटल 100 हो जाएंगे, ठीक है, 10 10 द 100। अब इसको ग्राफ पेपर कहते हैं। ये प्रॉपर एक शीट की फॉर्म में भी मिलता है। आप उसको सीजर से कट करके डिफरेंट पीसीज में जो है आप अपने नोटबुक्स पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो है इस तरह से नोटबुक भी मिल जाती होती है प्रैक्टिकल्स के लिए या ग्राफिकल वर्क करने के लिए, जो है आप इस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 रुपीज़ आपके इनफ हैं, ठीक है जी। 50 में सारा ये हो जाना है। आपका ग्राफ पेपर लें या नोटबुक ले लें। अब आपने क्या करना है, आपने ग्राफ पेपर ड्रा करना है। आपने एक स्केल उठाना है और ये ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ की बेसिक नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं कि वो ग्राफ को ड्रा कैसे किया जाता है। अब इस ग्राफ के ऊपर हमेशा लेड पेंसिल से काम किया जाता है, बट मैं जो है यहाँ मार्कर इसलिए यूज़ करूँगी ताकि आपको जो है वो प्रॉपर रिज़ल्ट शो हो, क्लियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस तरह से मार्कर से ऐसे एक लाइन लगा दी दरमियान में, ठीक है जी। अब इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। मैं यहाँ पर एक एरो बना दूँगी और एक यहाँ पर। इसको मैं जितना चाहूँ एक्सटेंड कर सकती हूँ। एरो का मतलब यही होगा कि इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। दोनों साइड पे एरो है तो इसको लाइन कहते हैं। इसका नाम क्या है जी, वाई एक्सिस। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये वाई एक्सिस ही है और यहाँ पर इस तरह से तिरछी सी साइड पर छोटी सी एक लाइन लगाई जाती है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को शो करेगी एंड ये पॉजिटिव को शो करेगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से जो है रेड के ऊपर एक और लाइन लगा दूँगी स्केल की मदद से। और क्योंकि ये ग्राफ पेपर है तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सबका साइज़ एक जैसा है, सेम। अब मैं यहाँ पर एरो लगा दूँगी और यहाँ पर भी एरो लगा दूँगी। यहाँ पर मेरी ये क्या होगी, एक्स एक्सिस कहलाएगी। इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा। अब देखें, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपर, लोअर, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ और राइट हैंड वाली पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड वाली और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव है। इसका क्या नाम है, इस पूरी लाइन का एक्स एक्सिस और इस पूरी का क्या नाम है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल लाइन। ओके हो गया जी। अब हम बात करेंगे इस जगह की। ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। यहाँ पर जो है ज़ीरो होता है, ज़ीरो लाई करता है। अब इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ नंबर सेम रहते हैं, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, और इनमें स्केल अपनी पसंद से डिसाइड किया जाता है। लेट्स सपोज मैं हर बॉक्स पे 1 2 3 सो और इस तरह से काउंटिंग लिख लूँ, या मैं 2 2 का गैप रख लूँ, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8, इस तरह से, ठीक है। ये काउंटिंग आप जितना मर्जी आगे लेकर जाना चाहें। अब इस तरफ क्या होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से आप ऑनवर्ड आगे भी लेकर जा सकते हैं। अब इस तरफ क्या होंगे, ऊपर पॉजिटिव वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब इस तरफ क्या होगा, 1 नेगेटिव में होगा, -2 -3 -4 एंड -5
-6, -7, -8। ओके हो गया। हाँ जी, जितना मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है ये वो ग्राफ है जो कि कॉमन रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ बनाना होगा इतना ग्राफ। ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको फर्स्ट नहीं कह देना, फर्स्ट इसका नाम ही है और ये फिक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इस तरह से नंबरिंग इसकी शो की जाती है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सही है। अब उसके बाद क्या है जी, ये सेकंड है। अब मैं क्वाड्रेंट का वर्ड मेंशन नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका क्या नाम है जी, फोर क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है साइन कैसे पता चलेंगे। अब कोई भी आपको नंबर दिया जाए तो आपको जो है क्या करना होता है, इस तरह से लिखा होता है 2, -5। लेट्स सपोज इस तरह से है। इस पहली चीज़ को क्या कहते हैं, x, और इस दूसरी चीज़ को क्या कहते हैं, y। अब आपका x +2 है और y -5 है। ठीक है जी। आपने कोई भी ग्राफ ड्रा करना है, सबसे पहली बात इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जब कोई नंबर लिखा जाए, स्मॉल ब्रैकेट होती है और दरमियान में कॉमा होता है, और दो नंबर जो होते हैं उसमें पहला x होता है और दूसरा y होता है। अब हमें इस ग्राफ में कैसे शो होगा, अब देखें यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे इस ग्राफ के अंदर क्या होता है, प्लस प्लस, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ प्लस में हुई तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी ग्राफ के। अगर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हुई और y की पॉजिटिव हुई तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। यहाँ बात समझ आई। हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, पहले x होता है और फिर y होता है। ठीक है जी, ये वाला ये ऑर्डर पेयर है जिसको मैं यहाँ शो करवा रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर लाई करता है। अब देखें, इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है, और दोनों लेफ़्ट और बॉटम में है, तो इट मीन्स कि यहाँ बोथ साइंस आर नेगेटिव। ठीक है जी, x भी नेगेटिव की वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड y की वैल्यू भी। उसके अलावा x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव। आपने जस्ट यहाँ से सैम्बल देखने हैं, ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव दोनों हो गए। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, ये लिख दिया। बस पहला साइन x का है और दूसरा y का है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप जो है किसी सीरियल क्लास में हैं तो उसके लिए क्या होगा कि y = साइन थीटा होता है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। x = कॉस थीटा, ये फिक्स है, एज इट इज़ होगा कि y हमेशा साइन थीटा के होता है, y किसके अलॉन्ग होता है, साइन थीटा के। इन अदर वर्ड, अगर आप बात करें कि साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि y आपने खुद बोल दिया जो है साइन थीटा के अलॉन्ग है, तो y पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब कॉस क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया नेगेटिव होगा कॉस। अगर मुझसे पूछा जाए साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मुझे पता है साइन किसके अलॉन्ग है, y के, y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं बोलूँगी साइन जो है वो पॉजिटिव है। अगर मुझसे कॉस की बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर देखूँगी x जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, कॉस के, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो यहाँ पर साइन, कॉस और टेन थीटा होता है, टोटल 3, और इनकी रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, साइन का कोसिकेंड थीटा, कॉस का सीकेंड और टेन का कोट। उसकी भी एक प्रॉपर डिटेल है। हम फ़िलहाल जो है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम जो है बेसिक नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि आपकी इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाए। ओके, तो आपको जो है ये उम्मीद है कि बहुत इजी लगा होगा और बहुत आसान और बहुत मज़े का। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें क्या सीन था। लेट्स सपोज आप किसी बड़ी क्लास में हैं तो आपने जो है टोटल अब 6 की 6 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने एक सेंटेंस याद कर लेना है, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC, ठीक है जी, ASTC। अब इस A का मतलब क्या होगा, आल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं,
एस का मतलब क्या होगा, एस से साइन शो होता है तो साइन इसमें पॉजिटिव होगा। टी से क्या होता है, टेन थीटा, तो इसके अंदर टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में वो होगा पॉजिटिव। और लास्ट में सी, उसमें कॉस, सी से क्या शो हो रहा है, कॉस। ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है जी, आप इसको तैयार करें तो उसकी वजह से आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ जो हैं उनके लिए भी आसानी होगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से सैम्पल भी देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड होते हैं, आपको जिसमें कंफर्ट हो, जो आपको आसान लगे आप उसको कैरी करें। और बेसिक नॉलेज हर बच्चे को आना चाहिए ताकि अगली क्लासेस में आपके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ओके हो गया।